युद्ध है ये और भी बढ़ सकता है। अब बने रहेगा प्रदीप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप लगातार अपडेट दे रहे हैं कि डील सही दिशा में जा रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। पर अब इस बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर एक नया दावा भी कर दिया है जिससे समझौते का रुख भी बदल सकता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि ईरान के मिसाइल भंडार को लेकर ये दावा है, ईरान के पास अब भी मिसाइलें बची हैं। ट्रंप ने यह दावा किया है कि 21% ईरानी मिसाइलें बची हुई है। अब प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जो ये नया दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, इस नए दावे से यही लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि जो बातचीत से कहीं भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे काफी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर यह कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है देश में कम हो रही है, क्योंकि पहले ही लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे कि ईरान पे युद्ध करने का अमेरिका का क्या मकसद था, क्योंकि अभी तक अमेरिका के बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमने उनकी आर्मी को खत्म कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया, इवन मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब उनका कहना है कि वहां पर मिसाइल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कल एक अगर ऑप्शन, युद्ध का ऑप्शन अगर फिर से रखते हैं कि हो सकता है उन्हें दोबारा से एक बार ईरान पे हमला करने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि उनकी साख का सवाल है ये, क्योंकि जिस तरीके से ईरान वापस पलटवार करता है उससे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जो है पॉपुलैरिटी और ज्यादा कम होती जा रही है। क्योंकि एक कंट्री जो अपने आप को सुपर पावर कहती है और सुपर पावर को अगर कोई रिटेलिएट करता है, हमला पलटवार करता है, तो यानी कि बराबर आंखें दिखा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उसकी इमेज की बात आ रही है। क्योंकि एक कंट्री जो अपने आप को कहती है कि मैं सबसे सक्षम कंट्री हूं जब मिलिट्री की बात आती है, तो लेकिन यहां पे 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है और कहीं भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने दावा किया था एक कि वो पॉलिटिकल जो है ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे, यानी कि रेजिम बदल जाए। इससे पहले भी कई बार ऐसे दावे डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कर चुके हैं। अब जो ये नया दावा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस पर ईरान का क्या रिएक्शन रहता है इसका भी इंतजार रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए, ट्रंप के दावे के बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने ये साफ कर दिया है कि अमेरिकी दबाव के बीच भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान हॉर्मुज पर किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है और लगातार हॉर्मुज पे अपना दबदबा बढ़ाता नजर आ रहा है। हॉर्मुज की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, आपकी स्क्रीन पर है। सैटेलाइट इमेज में यह दिख रहा है कि आईआरजीसी कैसे एक्शन में है। हॉर्मुज में आईआरजीसी की स्पीड बोट्स दिखाई दे रही है। हॉर्मुज में पेट्रोलिंग करते हुए स्पीड बोट्स दिखाई दे रही है। अब प्रदीप, जिस दावे की बात हम कर रहे थे, जो दावा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसका हमेशा जवाब जो है ईरान की तरफ से दिया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि मिसाइलें खत्म हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की तो माफ कीजिएगा, ईरान की तो पूरी तैयारी दिख रही है। अभी भी जो पेट्रोलिंग है वो हॉर्मुज में जारी है। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है पीस टाइम इज बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर वॉर, यानी कि आप पीस टाइम को यूटिलाइज करते हैं वॉर की तैयारी करने में। ये सीज फायर को पीरियड पूरी तरह से ईरान तैयारी करता रहा है और ईरान पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके बारे में लगातार ईरान की तरफ से बयान भी आते रहे कि अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमें मालूम है कि जवाबी कार्रवाई किस तरीके से करनी है। और ये खाली अमेरिकन एसेट्स को हम टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि उनके एलाइज को भी टारगेट करेंगे, एक सबक सिखा देंगे जो कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ये एरिया है, किस तरीके से वहां पे आईआरजीसी का कब्जा और ज्यादा सख्त होता जा रहा है। यहां से मूवमेंट अभी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यहां से फ्री और सेफ पैसेज हो। फ्री और सेफ पैसेज का मतलब है कि जो भी शिप, चाहे ऑयल हो, किसी भी मुल्क की हो, वहां से मूवमेंट कर पाए। वहीं ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका और उनके अलाइज को वहां पे से बिल्कुल भी मूवमेंट करने की इजाजत नहीं देंगे जब तक अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी। देखिए, जो कुछ भी था अमेरिका के पास, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने मिसाइल दागे, उन्होंने बम्बार्डमेंट की, उसके बाद भी जो है इरादे वो जो मजबूत है ईरान की, उसको पस्त करने में कामयाब नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ से देखिए, उन्होंने आर्थिक स्थिति ऐसी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हम जब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेर लेंगे, नाकाबंदी कर लेंगे, ब्लॉकेट लगा देंगे, तो हो सकता है कि इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए ईरान की कि ईरान घुटनों पे आ जाए और कहे कि आप ये खोल दीजिए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। ऐसा भी होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना दबाव इस समय डोनाल्ड ट्रंप पे है। घर पे उनकी इमेज गिरती जा रही है, वर्ल्ड में उनकी साख खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि अब उनके अलाइज भी ये समझने लगे हैं कि खाली अमेरिका पे डिपेंडेंट रहना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको बाकी मुल्कों के साथ भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका उनकी खाली सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता। बिल्कुल प्रदीप, अब देखने वाली बात है। दावे तो अपनी अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये युद्ध कहां तक जाता है और क्या समझौता हो पाता है, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
तो देखिए, महायुद्ध 2.0 की दस्तक हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हर तरफ से हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है, तो वहीं इजराइल